राधे राधे दर्शकों, आप सभी का TV30 इंडिया के धर्म चक्र कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधे महाराज आज आपको बताऊंगा कि हनुमान जयंती क्यों नहीं मनानी चाहिए, उसके उपलक्ष्य में हमें हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इससे जुड़ी हुई बहुत ही रोचक जानकारियां हम आज आपको देंगे। आप सभी से विशेष आग्रह है कि कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनें। इस बार हनुमान जयंती 16 अप्रैल की पड़ रही है, दिन शनिवार रहेगा। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठकर क्या करना है, क्या हनुमान जी को भोग लगेगा, क्या उसकी जानकारी है, उसके उपलक्ष्य में आज हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हनुमान जयंती सब लोग, हम सभी भक्त बोलते हैं कि हनुमान जयंती, जबकि हनुमान जयंती नहीं, जयंती उनकी मनाई जाती है जिनका महाप्रयाण हो चुका हो, जिन्होंने महाप्रयाण लिया हो। जबकि हनुमान जी तो अजर अमर हैं, हनुमान जी अजर अमर है, इसलिए उनका जन्मोत्सव अजर अमर का ही मनाया जाता है। और जयंती तो उनकी मनाई जाती है जो महाप्रयाण कर चुके हों। उसके उपलक्ष्य में सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद हो सके तो लाल वस्त्र धारण करना है। उस दिन तो बहुत ही शुभ योग पड़ रहा है, नक्षत्र अच्छा है, शुभ योग पड़ रहा है। सुबह उठ के हमें सूर्य को अर्घ देने के बाद लाल वस्त्र धारण करने के बाद तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाएं। अगर नहीं हो सके, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही सुबह सुबह उठ के अपने मंदिर को स्वच्छ करें, दीपक जलाएं, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। आज के दिन हनुमान जी को विशेषकर लाल फूल या गेंदे का फूल विशेष प्रिय है। इसके उपरांत हनुमान जी को स्नान कराएं। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। हनुमान जी को जनेऊ भी धारण कराएं। हनुमान जी बगैर जनेऊ के नहीं रह पाते हैं। उसके उपरांत दीपक जलाने के बाद उनकी आरती करें। पाद्य और अर्घ में अंतर है। पाद्य 4 बार दिया जाता है, जैसे कोई हमारे घर अतिथि आता है उसी प्रकार हनुमान जी को 4 बार अर्घ देना है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। अर्घ देने के बाद हमें उनका पाद प्रक्षालन करना है। पाद प्रक्षालन करने के बाद स्वच्छ कपड़े से उनके चरणों को पोंछना है। पोंछने के बाद उनको हल्दी, चंदन इत्यादि सिंदूर से वैसे तिलक लगाना है। सिंदूर उनको अति प्रिय है। सिंदूर से तिलक लगाने के बाद पुष्पमाला, धूप, दीप से आरती करें। आरती करने के बाद हनुमान जी को विशेष प्रसाद में प्रिय है गुड़ और चना। चना गुड़ बहुत प्रिय है। बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू हो तो अति प्रिय है। विशेषकर उन्हें ये आपका गुड़ चना प्रिय है। और उसके उपरांत हो सके तो खीर का भी प्रसाद लगाएं। हमें ये जानना है कि हनुमान जन्मोत्सव कैसे और किस समय मनाना चाहिए, उसकी तिथि क्या है। 15 तारीख की रात्रि को 2:25 पर प्रारंभ तिथि हो जाएगी। इसके उपरांत हनुमान जन्मोत्सव पूरे दिन यानी 16 अप्रैल को पूर्णतः पूरे दिन मनाई जाएगी। पूर्णतः उसका योग बना रहेगा। उसके उपरांत रात्रि को 12:24 पर हनुमान जन्मोत्सव का जो शुभ मुहूर्त है वो समाप्त हो जाएगा। इस बीच में हमें अपने घरों पर ध्वजा लगानी चाहिए, लाल ध्वजा होनी चाहिए। दीपक, शाम के समय भी दीपक जलाएं घर के बाहर। दीपक जलाने के 2 कारण हैं। प्रथम कारण ये है कि हमारे घर में दुख दारिद्र नहीं आते हैं। हनुमान जी का सदैव पहरा रहता है। आपने सुना होगा कि माता रानी के दरबार में, जैसे आप वैष्णो देवी कभी जाएं या अपने घर में कोई पूजन होती है तो सर्वप्रथम ब्राह्मण ध्वजा पूजन करवाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का पहरा सदैव ध्वजा पर रहता है और हमारे घर के ऊपर रहता है। और देखा होगा आपने महाभारत काल में जब अर्जुन का रथ है, रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी थी वो भी हनुमान जी की ही ध्वजा लगी हुई थी। युद्ध समाप्त हो गया, सबको जब जाने का आग्रह किया तो सब चले गए। तब हनुमान जी के लिए जब कृष्ण भगवान बोले कि हमारे ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान, उनको भी तो हमें भेजना चाहिए, उनको विदा देनी चाहिए। बोले, अर्जुन बोले कि नहीं, हनुमान जी सदैव हमारे घर की रक्षा करें, हमारे घर पर रहें, इसलिए हमने उनको विदाई नहीं दी। ये तो हो गया ध्वजा का महत्व। अब हमें उस दिन क्या करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन विशेषकर यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका मुहूर्त शाम को 4:25 से लेके शाम को 8:20 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। उस मुहूर्त में आप वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, गृह में दीपक जला सकते हैं। नवीन गृह आपका बन रहा हो तो उसमें भी आप दीपक जला सकते हैं। 2 कन्याओं के या 5 कन्याओं से आप कलश स्थापन करा सकते हैं और अपना गृह प्रवेश करा सकते हैं। इसके उपरांत यदि कोई और भी आपको कार्य करना है तो
आप कर सकते हैं। अब हनुमान जयंती के उपलक्ष्य, जैसे जयंती मनाते हैं तो जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है? माता अंजनी और मारुति, माता अंजनी के पुत्र हैं ये, शंकर जी के 12वें अवतार हैं। शंकर शुभन केसरी नंदन, शंकर शुभन, शंकर जी के शुभन और केसरी नंदन, केसरी के पुत्र हैं। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद तब अंजनी को पुत्र रूप में हनुमान जी प्राप्त हुई। ये तो अजर अमर हैं, अजर अमर गुण निध सुत होहु। माता जानकी ने इन्हें वरदान दिया था। अभी ये लंका में माता जानकी से मिले तो इनको अपने देह का भान नहीं था, इनको तो शक्तियां विलुप्त हो चुकी थी। तब माता ने कहा अजर अमर गुण निध सुत हो, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधि की दाता हैं। और कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी भूत पिशाच, जैसे हमारे घर पर ध्वजा लगी रहती है तो वहाँ पर भूत पिशाच तो आते ही नहीं है। जहाँ जहाँ तक शंख ध्वनि, जिस दिन हनुमान जयंती वाले दिन अगर आप अपने घर में हवन कराते हैं, जहाँ जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वहाँ तक भूत और पिशाच निकट नहीं आते हैं। फिर उस दिन सुबह सुबह हमारे घर में बंदर बार लगा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक, और दीपक जलाना है जहाँ तक हो, अखंड दीप। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बानरों को चना डालें, गुड़ डालें इत्यादि आप डाल सकते हैं। आज आपने जाना हनुमान जन्मोत्सव के बारे में। यदि आपके मन में कोई धर्म संबंधी सवाल हो तो कृपया करके आप हमें लिख भेजें आपकी टीवी स्क्रीन एवं मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। हम अथक प्रयास करेंगे अगले एपिसोड में उन्हें सम्मिलित करके उनके जवाब दिए जाएं। तब तक के लिए राधे राधे।